हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे मथुरा के फेमस पेड़े। इन्हें बनाना बहुत इजी है और कम सामान में बन जाते हैं और वो खाने में भी बहुत टेस्टी होते हैं। तो चलिए इस डिलीशियस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। पेड़ों को बनाने के लिए हमें चाहिए होगा मावा। ये 200 ग्राम मावा है जिसे मैंने घर में काऊ मिल्क से बनाया है। 3/4 कप चीनी, आधा कप पानी लिया है मैंने। 2 टीस्पून घी लेंगे। 4-5 पिस्ता को बारीक काट कर ले लेंगे, ये ऑप्शनल है। आधी छोटी चम्मच हम इलायची पाउडर लेंगे, इससे पेड़ों में फ्लेवर बहुत ही अच्छी आती है। हम बूरा बना लेते हैं जिसे हम तगार भी कहते हैं। एक पैन में डाल देंगे चीनी और उसी के साथ डाल देंगे हम आधा कप पानी। इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक चाशनी हमारी गाढ़ी नहीं हो जाती और पानी पूरा सूख नहीं जाता है। बेसिकली मिठाइयों को बनाने के लिए बूरा का ही इस्तेमाल होता है, खासकर अगर आप लड्डू या फिर मथुरा के पेड़े बनाते हैं। अगर आप बूरा बनाना नहीं चाहते हैं तो ये मार्केट में इजीली मिल जाता है, तो आप चाहे तो वहां से भी ले सकते हैं। इसे लगातार चलाते हुए ऐसे ही पकाएंगे। ये देखिए चाशनी हमारी गाढ़ी हो चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे लगभग 1 टीस्पून के करीब घी। घी डालने के बाद लगभग 1 मिनट इसे और पकाएंगे। घी डालने से क्या होगा कि बूरा जो हम बनाएंगे वो पैन से नहीं चिपकेगा। ये देखिए हमारी चाशनी बन चुकी है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब इसे गैस से उतार लेंगे और लगातार चलाते हुए मिक्स करेंगे ताकि बूरा हमारा हल्का बने। अगर हम इसे ऐसे मिक्स नहीं करेंगे तो इसमें बड़े बड़े पीसेस रह जाएंगे। इसे तब तक मिक्स करेंगे जब तक कि चीनी हमारी जम नहीं जाती है। ये देखिए चीनी हमारी जम चुकी है। ये देखिए बूरा हमारा बन गया है। अब हम इसे मिक्सर ग्राइंडर में डालकर थोड़ा सा पीस लेंगे ताकि ये थोड़ा फाइन हो जाए। ये देखिए इसे पीस लिया है मैंने। अब इसे एक बोल में निकाल लेंगे। चलिए अब थोड़ा मावा को भून लेते हैं। मावा को भूनने के लिए हम एक पैन में 1 छोटी चम्मच घी डालेंगे। घी को थोड़ा मेल्ट करेंगे। फ्लेम को लो रखेंगे। अब हम इसमें मावा डाल देंगे। मथुरा के पेड़ों को बनाने के लिए ट्रेडिशनली काऊ मिल्क का ही इस्तेमाल किया जाता है। मावा को चाहे तो आप घर पे बना लें या फिर मार्केट से रेडीमेड मावा भी ले सकते हैं। लगभग 3 से 4 मिनट तक इसे लो फ्लेम पर भुनेंगे या फिर तब तक भुनेंगे जब तक इसका कलर थोड़ा सा चेंज नहीं हो जाता है। मथुरा के पेड़ों में भुना हुआ मावा का जो टेस्ट आता है वही इसे बाकी के पेड़ों से अलग और खास बनाता है। ये देखिए इसका कलर थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगा है। इसे थोड़ी देर और भुनेंगे। अब हम इसमें इलायची पाउडर मिला देंगे। इसे एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। अब फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे गैस से उतारकर ठंडा करेंगे। ध्यान रखिए यहाँ पे हम इसे लगातार चलाते हुए ठंडा करेंगे, नहीं तो पैन की गर्मी से हमारा मावा जल सकता है। इसे कंप्लीट ठंडा नहीं करेंगे, थोड़ा सा वार्म ही रखेंगे ताकि जो हम इसमें बूरा मिलाएंगे वो आसानी से मिक्स हो पाए। ये थोड़ा सा अभी वार्म है। इसी स्टेज पे हम 4 टेबलस्पून बूरा मिला देंगे। बूरा आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा मिला सकते हैं। मिक्स करेंगे जब तक बूरा कंप्लीटली मावा में मिक्स नहीं हो जाता है। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने। हमारे पेड़ों का मिक्सर तैयार है। अब हम इससे पेड़ा बना लेंगे। थोड़ा सा मिक्सर लेंगे और इसे एक शेप दे देंगे। मथुरा के पेड़ों की एक और ख़ास बात होती है कि इनका कोई प्रॉपर शेप नहीं होता है, तो आप अपने पसंद के अनुसार से कोई सा भी शेप दे सकते हैं। मैं कुछ इस तरह का शेप दे रही हूँ। आप चाहें तो इसे गोल शेप भी दे सकते हैं। ये दिखने में भी मथुरा के पेड़े जैसा लगे तो इसके लिए क्या करेंगे कि हम पेड़ों को बूरा से कोट कर देंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा पिस्ता डाल देंगे। ऐसे ही हम सारे पेड़ों को बना लेंगे। सारे पेड़ों को मैंने बना लिया है।
आप इसे एक बार ज़रूर बनाएं और कमेंट करके बताएं कि कैसा बना है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।